जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स, कुछ थ्योरम्स जो कि आपके एक्सरसाइज 1.2 शुरू होने से दी गई हैं उनको करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया है, क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, क्लास 2 में जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 को किया था। और आज जो है हमारा डे 3 है, मतलब आज तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम इस चैप्टर को आज एंड करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो आज क्या है, हमारा डे 3 है जिसमें हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स कर रहे हैं। ये है किस क्लास का है, 10th क्लास का। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं पढ़ना। आइए, तो सबसे पहले एक थ्योरम आती है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले। थ्योरम क्या बोलती है, देखिए थ्योरम बोल रही है थ्योरम 1.2 क्या बोल रही है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। हमें क्या करना है, पी कोई इंटीजर कोई वैल्यू है, हमें क्या मानना है, उसे प्राइम नंबर है। ठीक है, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए। पी क्या है, हमारा प्राइम नंबर। अब देखिए, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या बोल रहा है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, पी जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो क्या बोलना चाह रहा है ये, देन पी डिवाइड्स ए, मतलब अगर ए स्क्वायर को पी अगर डिवाइड करता है तो ये बोल रही है थ्योरम कि ये ए को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। और आगे, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, चाहे नेचुरल नंबर हो, काउंटिंग नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, तीनों का मतलब एक ही है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर हो जाएगा। कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, बताया था मैंने पहली क्लास में। कहाँ से होती हैं, ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 1 से होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और उन्हीं नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले पी कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या बोल रहा है कि जो ए है उसको भी पी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल से समझें, देखिए तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 144 है। क्या है, 144 कोई वैल्यू है। ठीक है, 144 कोई वैल्यू है। मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। देख चेक कर लीजिए होगी कि नहीं होगी। 4 4 8 और 1 9, 3 की टेबल में आता है ना, तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 144 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू किसका स्क्वायर है, ये वैल्यू है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 12 का स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, 144 का मतलब 12 का स्क्वायर ही तो हुआ। ठीक है, 144 का मतलब 12 का स्क्वायर हुआ और 12 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस थ्योरम के अनुसार ये जो थ्योरम बोलना चाह रही है, बोल रही है कि अगर 12 स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो इसका ये जो 12 वाला पार्ट है, मतलब जो सिंगल वैल्यू है जिसका ये स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर ही तो 144 है, मतलब 144 का अगर स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो ये 12 भी क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। थ्योरम ये बोलना चाह रही है। आया समझ में। एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए लिखा है 625, 625 लिखा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू छोटी ले लेते हैं, 225 ले लेते हैं। ठीक है, 225 जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से डिवाइड। देखिए लास्ट डिजिट इसका 5 है, हो जाएगा 5 से डिवाइड। अभी 225 स्क्वायर किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। मतलब 225 किसका स्क्वायर हुआ, 15 का स्क्वायर। मतलब 15 का स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 225 मिलेगी। मतलब इसका स्क्वायर रूट करने पे हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, अब थ्योरम को देखिए, इस स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। इस स्क्वायर वाली वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे। तो थ्योरम के अनुसार क्या बोलना चाह रहा है,
अगर ये वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी तो जो जिस चीज़ का ये स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, तो 15 भी हो क्या हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। थ्योरम ये बोलना चाह रही है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अब आपको दोनों एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि थ्योरम क्या बोलना चाह रही है। थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस थ्योरम का यूज़ होना है। तो एक बार और समझ लीजिए, p कोई प्राइम नंबर है, p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो जो p है वो जिस चीज़ का स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। थ्योरम सिंपली ये बोलना चाह रही है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन ही है, बस उसमें थ्योरम का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या बोल रहा है। थ्योरम है √2 इज़ ए इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, q 0 के इक्वल नहीं होगा और को प्राइम होने का तो सवाल ही नहीं है। रैशनल नंबर के अपोजिट होते हैं क्या? इरेशनल नंबर होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर सभी को जब हम मिला देते हैं तो हमारे चैप्टर का नाम बनता है। और चैप्टर का नाम क्या है? हमारे रियल नंबर्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। तो हमारे चैप्टर का नाम बन जाता है कैसे? सारे इरेशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर, और जब दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे चैप्टर का नाम बन जाएगा, जो कि क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, तो आइए चलिए थ्योरम 1.3 समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। हमें क्या करना है, √2 इज़ ए इरेशनल, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। जो थ्योरम है ये यही बोलना चाह रही है। ये क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आइए चलिए करते हैं इसको। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमें √2 इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, √2 का अपोजिट, मतलब इरेशनल का अपोजिट क्या होता है? रैशनल होता है। तो हम थोड़ी देर के लिए √2 को क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे? √2 को रैशनल मान लेते हैं। तो आइए देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो लेट एस assume to the contrary that √2 is rational। हमने क्या किया? √2 को क्या किया? रैशनल मान लिया। ठीक है, हमने क्या किया? √2 को रैशनल मान लिया। और जब रैशनल मान लेते हैं तो रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स को क्या कर सकते हैं? हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और दोनों नंबर आपस में कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं। यही पढ़ी थी हमने रैशनल की डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे ही हमने क्या किया, अब √2 को रैशनल मान लिया, तो रैशनल को हम p/q के फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए मैंने तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a/b जो है ये कैसे होंगे? a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a और b कैसे होंगे हमारे? आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिनके बीच में केवल एक ही फैक्टर हो और वो क्या होगा? हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a एंड b आर कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये √2b = a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, कर देते हैं। देखिए अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 बचेगा और ये b² इक्वल में हो जाएगा ये a² हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं पिछली थ्योरम पर। थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? अगर वैल्यू a² कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर वो जिस चीज़ का स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। हमने अभी यही पढ़ा था थ्योरम में। इस थ्योरम का यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या,
थ्योरम का यूज़। तो थ्योरम में क्या बोला है, देखिए ये रहा हमारा ए स्क्वायर और ये रहा हमारा प्राइम नंबर, है प्राइम नंबर। यहाँ पे पी क्या है, हमारा प्राइम नंबर ही तो है। तो देखिए ये रहा हमारा ए स्क्वायर क्या है, ये वाली वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। तब देखिए ए स्क्वायर क्या है हमारा, कोई वैल्यू है, और 2 उसका क्या है, मल्टीपल है, जो कि कैसा है, प्राइम है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अनुसार क्या हो रहा है कि अगर ए स्क्वायर 2 को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर 2 को डिवाइड करता है, तो मतलब ए को भी डिवाइड करेगा 2। यही तो हमने थ्योरम में पढ़ा था पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए ए स्क्वायर अगर पी को डिवाइड करता है, सॉरी ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड करता है तो ए को भी पी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर भी वही है, वही तो मैंने लिखा है, अगर ए स्क्वायर 2 को डिवाइड करेगा तो ए भी 2 को डिवाइड करेगा, मतलब ए को 2 डिवाइड करेगा। यही तो हमने थ्योरम में पढ़ा था। ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, यही चीज़ हमने अभी थ्योरम में पढ़ी थी। तो देखिए ए स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड करेगा, मतलब ए स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करेगा तो मतलब ए स्क्वायर का एक मल्टीपल होगा 2, हुआ कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में 225 5 को डिवाइड कर, 225 को 5 डिवाइड कर रहा था, मतलब 5 इसमें कहीं ना कहीं तो छुपा होगा, छुपा था कि नहीं छुपा था। ये देखिए यहाँ पर जब मैंने स्क्वायर लिखा तो 5 से कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा ना। मतलब क्या है, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ही तो मुझे 15 मिला, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ही तो मुझे 15 मिला। यहाँ पर देखिए 5 से 1 टाइम, 5 से कितनी टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम, मतलब मैं 45 और 5 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो मुझे 25 मिलेगा। तो यहाँ पर एक देखिए अब ए स्क्वायर कोई नंबर है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, 2 तो मेरी एक प्राइम वैल्यू है, 2 तो मेरी एक प्राइम वैल्यू है कि नहीं है। 2 मेरी कोई प्राइम वैल्यू है और इसमें मैं कोई इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, सी हो सकता है, ये 3-4 वैल्यू का एक मल्टीपल हो, जिस तरीके से यहाँ देखिए यहाँ पर ये 45 है, ये 2-3 नंबर का मल्टीपल है। उसी तरीके से सी भी क्या हो सकता है, मेरा 2-3 नंबर का मल्टीपल हो सकता है। तो मतलब जब मैं 2 में सी का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ए स्क्वायर वाली वैल्यू मिलना चाहिए। सी मेरा कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। एज्यूम क्या करना है, ये तो सही बात है ना। तो भाई 2 से अकेला ए स्क्वायर तो आएगा नहीं, हो सकता है कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ज़रूर, और कुछ नहीं होगी तो 1 होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर लिख देता हूँ। देखिए तो क्या होगा यहाँ से, ए स्क्वायर 2 का कोई मल्टीपल है, ए स्क्वायर 2 का क्या है, कोई मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इसे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। किससे आया, ये थ्योरम से आया, जो कि अभी हमने पिछली थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि ए स्क्वायर जो है वो 2 और सी का मल्टीपल होगा। यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। तो आगे देखिए अब, तो मैं क्या करूँगा, अब ए स्क्वायर की जगह 2c से रिप्लेस कर दूंगा, ए स्क्वायर को 2c से रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए तो ये 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह 2c तो हो जाएगा कितना, 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, तो कितना आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। क्लियर है, ठीक है भाई। बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया था। अब देखिए फिर से यही वाली थ्योरम, ए स्क्वायर का अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ए भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। बी स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका मतलब बी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना था, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट √2 इज रैशनल। अब जब रैशनल होता है तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म तो होता ही है। पी अपॉन क्यू का फॉर्म होगा, क्यू 0 के इक्वल ना होगा और वो आपस में कैसे होंगे, वो कोप्राइम होंगे। यही होती है रैशनल की डेफिनेशन। तो देखिए
यहाँ पर b का भी एक मल्टीपल हमें 2 मिल गया, यहाँ पर a का भी एक मल्टीपल 2 मिल गया। अब एक बात बताइए, a अपॉन b हमने यही को प्राइम माना था इनको, ये देखिए a एंड b आर को प्राइम, तभी तो रैशनल होंगे। अगर ये को प्राइम है तो इनके बीच में तो केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो है 1। वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ a का एक मल्टीपल हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि a 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर b का एक मल्टीपल क्या मिला हमें, 2 मिला, मतलब ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसके तो हमें एक एक कॉमन फैक्टर और मिल गए। और जब एक एक कॉमन फैक्टर और मिल जाएंगे तो क्या ये को प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि ओनली 1 फैक्टर कॉमन हो। लेकिन यहाँ पर तो 2 हो दिखते हुए दिख रहे हैं हमें। लेकिन जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो हो सकता है हमें आगे और मिले। और जब आगे और मिल सकते हैं तो हमने जो एज्यूम किया था क्या कि √2 हमारा रैशनल होगा, तो क्या किया था, ये हमने गलत माना था। क्योंकि क्या होगा, √2 हमारा क्या होगा, √2 हमारा इर्रेशनल नंबर ही होगा। कि √2 हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा। जो हमने माना था वो गलत माना था। आ गया होगा समझ में? ठीक है, तो √2 क्या हो जाएगा हमारा, √2 इज़ इर्रेशनल। √2 हमारा इर्रेशनल ही होगा। क्यों होगा, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो कैसे किया, हमने सबसे पहले उसका अपोजिट माना, इर्रेशनल का रैशनल माना। और रैशनल को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a अपॉन b के फॉर्म में लिख लिया, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हमने रीअरेंज करके उसको स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर का मल्टीपल a स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो a है वो भी किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। हमने समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स का उपयोग किया, यहाँ पर किया था। एक एग्जाम्पल ये था और एक एग्जाम्पल ये था हमारा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स का उपयोग किया तो आगे देखिए। तो यहाँ से मुझे a का एक मल्टीपल 2 मिल गया। ठीक है, a का एक मल्टीपल 2 मिल गया, तो मैंने क्या माना, 2 तो होगा ही होगा, और c भी कुछ होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये नहीं आएगा, a नहीं आएगा, a स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, a इक्वल्स टू 2c होगा, a इक्वल्स टू 2c होगा, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, a स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो a भी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर जब हम a की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4c स्क्वायर होगा तो 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर b स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर मिल जाएगी, मतलब b स्क्वायर में भी एक 2 मिल रहा है, तो मतलब b में भी एक 2 मिलेगा। और जब दोनों में 2 2 मिलेंगे तो भाई ये को प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। जब सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो √2 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, मतलब जो हमने माना था वो कैसा हो जाएगा, भाई हमने गलत माना था, क्योंकि √2 क्या है, हमारा इर्रेशनल ही है। और यही तो हमें क्या करना था, HP करना था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्या है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा क्या, एग्जाम्पल 5, √3 इज़ इर्रेशनल। हमें क्या करना है, √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। आइए देखिए कैसे करेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने इसको किया उसी तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, सॉरी ये सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ होगा ना, हम प्रूफ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। अब प्रूफ क्या होगा, फिर से वही वाली कहानी, अगर इर्रेशनल बोल रहा है तो क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। ये वाली लाइन रिपीट करना पड़ेगी पूरी, कर देते हैं जल्दी से। लेट अस assume to the contrary that √3 is rational। हमने क्या मान लिया, √3 को रैशनल मान लिया। और जब √3 को रैशनल मान लिया तो फिर से वही वाली कहानी, √3 अगर रैशनल है तो a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ a एंड b क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, a और b हमारे हो जाएंगे
को प्राइम हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, रीअरेंज कर देना है। तो √3b = a आ गया। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए जल्दी से। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9b² हो जाएगा और ये a² हो जाएगा। अब देखिए ये 9b², ये a² हो गया। सॉरी 9b नहीं 3b होगा ना, हमने √3 का करना है, मैंने 3 का कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 3b² हो जाएगा और ये इक्वल में a²। अब देखिए आगे इस ये होने के बाद इसका मतलब अब मुझे फिर से एक बात पता चली कि a² में अगर कोई मल्टीपल 9 है, a² में अगर कोई मल्टीपल 9 है तो मतलब a में भी कोई मल्टीपल 9 होगा। सॉरी 9 नहीं, यहाँ पर 3 यूज़ होना है, मैं बार बार 9 लिख दे रहा हूँ। तो a का मल्टीपल, a² का मल्टीपल अगर कोई 3 है जो कि प्राइम नंबर है, तो a का मल्टीपल भी कोई 3 होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल होगा। इसके आगे और कुछ वैल्यू हो सकती हैं, तो जो कुछ वैल्यू हो सकती हैं उसे हम क्या मान लेंगे, c मान लिया हमने। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि हमें c मान लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए a की जगह हम क्या करेंगे, 3c पुट कर देंगे। ये हमने कर देते हैं, 3b² = 3c। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा। ठीक है, और c का स्क्वायर, a का स्क्वायर, c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह बन गया हमारे पास। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा, b² = 3c² आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही बन गया, भाई a का एक मल्टीपल भी 3 है और यहाँ पर भी देखिए b² = 3 है 3, तो मतलब b का मल्टीपल भी एक 3 होगा। और आगे कुछ भी इंटीजर हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, c भी हो सकता है, d कुछ भी हो सकता है, तो हो जाएगा। तो देखिए a और b आपस में कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम में एक ही कॉमन मल्टीपल होता है, वो है सिर्फ 1। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फिर से देखिए यहाँ पर 3 निकल के आ गया, यहाँ पर 3 निकल के आ गया, किसका मल्टीपल, a और b का मल्टीपल। तो क्या ये हमारे रैशनल नंबर होगा, फिर रैशनल नंबर की कंडीशन को तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि √3 जो है हमारा इज़ इर्रेशनल ही होगा, √3 इर्रेशनल होगा। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। आ गया होगा समझ में, कैसे होगा, तो भाई a में एक मल्टीपल हमें 3 मिला, b में भी एक मल्टीपल हमें 3 मिला, दोनों में एक से ज़्यादा कॉमन मल्टीपल हैं। जब एक से ज़्यादा कॉमन मल्टीपल हैं तो रैशनल की कंडीशन को तो वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, और जब रैशनल की कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो नंबर क्या होंगे भाई, जब रैशनल नहीं होते तो इर्रेशनल होते हैं, और तो वो इर्रेशनल ही हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने, √3 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, और ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया इसको। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कर रहा है, शो दैट 5 - √3 इज़ इर्रेशनल। क्या करना है हमें, शो करना है, मतलब प्रूफ करना है यहाँ पर भी। ठीक है, शो करना है मतलब प्रूफ करना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए फिर से वही ये वाली, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट 5 - √3 इज रैशनल। ठीक है, यहाँ पर इर्रेशनल प्रूफ करना है तो उल्टा मान लेंगे। तो वो वाली लाइन अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, 5 - √3 को रैशनल मान लेंगे। ठीक है, 5 - √3 को हमने क्या किया, रैशनल मान लिया, और रैशनल मानते ही 5 - √3 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के इक्वल हो जाएगा, और a एंड b क्या होंगे हमारे, को प्राइम हो जाएंगे। a और b हमारे हो जाएंगे को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, √3 को इधर भेज दीजिए, a/b को इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा 5 - a/b, और ये √3 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो ये कितना होगा 5b -
ए अपॉन बी, यही होगा। और इक्वल किसके होगा? √3 के होगा। अब देखिए 5BAB, ये क्या है हमारे ए और बी जो है हमारे क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है। तो मतलब जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें एक रैशनल वैल्यू मिलेगी। रैशनल वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे हैं? आपस में को प्राइम है, मतलब इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। तो मतलब जब हम मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? एक रैशनल नंबर मिलेगा, एक मुझे रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया कि √3 हमारा कैसा है? इर्रेशनल है। भाई ये रैशनल बन रहा है, ये इर्रेशनल बन रहा है, तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल होंगे? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होंगे? ये तो इक्वल होंगे ही नहीं। और जब इक्वल नहीं होंगे तो ये जो हमारा नंबर है, जब ये इक्वल नहीं होंगे तो ये जो हमारा नंबर है ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5 - √3 इज़ इर्रेशनल हो जाएगा। यही तो हमें करना था, यही हमें प्रूफ करना था। आ गया होगा समझ में? देखिए 5 - √3 को हमने क्या मान लिया? रैशनल माना, तो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी क्या होंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। जब को प्राइम नंबर्स होंगे तो हमने क्या किया? आगे सॉल्व किया। तो ए अपॉन बी को हमने इस तरफ कर लिया और -√3 को हमने उस तरफ भेजा, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया एलसीएम वगैरह लेके, तो ये वैल्यू मिली, हमें मिल गई। अब देखिए 5b - a अपॉन बी, या तो ये कोई इंटीजर वैल्यू बन जाएगी या तो कोई रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। या तो ये कोई इंटीजर वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरीके से, या तो कोई रैशनल वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि क्या है? ए और बी आपस में कैसे? को प्राइम है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है? और इक्वल किसके दिया है? √3 के दिया है, जो कि √3 हमारा कैसा है? अभी हमने यहाँ प्रूफ किया था कि √3 कैसा है? हमारा इर्रेशनल नंबर है। मतलब इर्रेशनल है और ये वाली वैल्यू रैशनल या इंटीजर बनाएगी, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जब ऐसा नहीं हो सकता तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये प्रूव हो गया ऑटोमेटिकली। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आप, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा, वरना मैं समझा तो रहा ही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है? 3√2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। फिर से वही क्या करेंगे? पहली वाली लाइन, ये लाइन सभी में कॉमन रहेगी, ठीक है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट √3 इज इर्रेशनल। वहाँ पे क्या आ गया? 3√2 आ गया, तो 3√2 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 3√2 क्या मान लिया हमने? इज रैशनल मान लिया, ठीक है। और रैशनल मानते ही 3√2 को ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ए अपॉन बी के फॉर्म में हो जाएगा। और ए अपॉन बी कैसे होंगे? ए एंड बी आर को प्राइम होंगे, को प्राइम। ए और बी को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ए और बी को प्राइम होंगे तो आप एक काम कीजिए, 3 को इधर भेज दीजिए, तो √2 = a अपॉन 3b। अब देखिए √2 हमारा कैसा है? इर्रेशनल नंबर, थ्योरम 1.3 में हमने समझा था। और यहाँ देखिए ए और बी तो आपस में को प्राइम है, ए और बी तो को प्राइम है, और एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। मतलब ये वाली जो वैल्यू बन के निकल के आएगी ये कैसी होगी हमारी? ये हमारी रैशनल नंबर होगा या कोई इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। इस क्वेश्चन के तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई रैशनल या इंटीजर वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कहानी है, या तो कोई रैशनल वैल्यू मिलेगी या तो कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी। लेकिन √2 हमारा कैसा है? हमने अभी प्रूफ किया था थ्योरम 1.3 में, क्या था कि √2 हमारा इर्रेशनल है। और जब ये इर्रेशनल है या ये रैशनल है या इंटीजर है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि 3√2 जो है ये हमारा कैसा हो जाएगा? इज़ इर्रेशनल होगा, है ना। ये हमारा कैसा हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सभी क्वेश्चन ये इसी पर बेस हैं कि आपको इर्रेशनल दिया है, इर्रेशनल ही प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे? रैशनल मान लेंगे और प्रूफ कर देंगे। सभी क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी में यही करना है।
तो भाई अब देखिए यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज 1.2। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। क्या करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो आप कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा इसको क्या कैसे करेंगे। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरीके से हमने रूट 2 और रूट 3 को किया था उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, अगर ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। तो क्या करेंगे, वही प्रूफ करेंगे। क्या मान लेंगे हम, 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल मान लिया। ठीक है, हम इसको रैशनल मान लेंगे, मान लिया। अब आगे देखिए 3 + 2 रूट 5, तो हम क्या करेंगे अब इसको, जब 3 + 2 रूट 5 हमारा कैसा है, रैशनल है, तो ये किस फॉर्म का होगा, a/b के फॉर्म का तो होगा ही होगा, होगा ना, नहीं होगा। अब देखिए मैं इस 3 को इधर भेज देता हूँ, तो 2 रूट 5 = a/b - 3। अच्छा, ये a/b कैसे होंगे, a एंड b क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे। ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, अब देखिए इस 2 रूट 5 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a - 3b/b। और अब इस 2 को भी इधर जब हम भेज देंगे, जब इस 2 को भी हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही वाला केस बन गया। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। इसी तरीके का नंबर है कुछ बड़ा सा, देखिए इसी तरीके का कुछ नंबर है। तो ये देखिए, ये तो है हमारा रूट 5 है, ये क्या है हमारा रूट 5 है, और ये क्या है a - 3b/2b, जहाँ a और b को प्राइम है। मतलब या तो ये इंटीजर वैल्यू बनाएंगे या कोई रैशनल नंबर बनाएंगे। ये तो बना नहीं सकते, बना सकते हैं क्या, आप खुद सोचिए भाई, ये तो कभी नहीं बना सकते। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्या है रूट 5 हमारा कैसा है, ये देखिए यहाँ पर आप प्रूफ करेंगे कि रूट 5 हमारा इर्रेशनल है, और यहाँ पर तो ये रैशनल वैल्यू बन रही है। और जब ये रैशनल बन रही है, ये रैशनल बन रही है, तो क्या ये दोनों चीज़ इक्वल होंगी, जब इक्वल नहीं होंगी तो क्या होगा भाई, ऑटोमेटिकली इर्रेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसी से हम प्रूफ कर सकते हैं 3 + 2 रूट 5 इज हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते, शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। यहाँ 3 + 2 रूट 5 है, यहाँ 6 + 2 रूट 2 है। तो आप कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि कर लेंगे आप। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। वहाँ पर हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 3 + 3 रूट 2 वाला, ये वाला। ठीक है, उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है, इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। चलिए भाई, तो हम करेंगे पहला क्वेश्चन अभी। ठीक है, तो हम करेंगे ये पहला वाला क्या है, 1/√2, 1/√2 यही है। चलिए भाई करते हैं, तो इसको 1/√2 क्या करना है, तो फर्स्ट वाला क्या करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल, हमें इर्रेशनल ही प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 1/√2 इज रैशनल, यही तो कर रहे हैं अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। √2 हम उल्टा मान ले रहे हैं, सभी में यही किया है हमने, तो इसमें भी यही करेंगे। ठीक है, और जब रैशनल हो जाएगा
तो 1/√2 जो होगा इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर a एंड b क्या होंगे हमारे, a एंड b कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर्स, बिल्कुल हो जाएंगे आप बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो b इधर आ जाएगा, √2 इधर पहुंच जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। या फिर एक और इजी तरीका देखिए, इसी में ये जो हमने a/b माना है इसको आप उल्टा मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए b/a। a/b की जगह आप इसको उल्टा मान लीजिए b/a। तो देखिए क्या होगा, जब आप इसको उल्टा मान लेंगे, मैं बताता हूँ। √2 को मैंने 1/√2 जो है इसे आप b/a मान लीजिए। b/a मान लिया। अब देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू √2b हो गया। a इक्वल टू √2b देख के क्या आपको कुछ ध्यान आ रहा है, थ्योरम 1.3 को एक बार देखिए। थ्योरम 1.3 कहाँ गई, ये रही थ्योरम 1.3। √2/a/b तो √2b और a यही तो था, √2b और a यही था। देखिए इसको, √2b और a, ये देखिए √2b इक्वल टू a, यही है, बिल्कुल है आप बोलेंगे। √2b और a, तो ये क्या बन गया हमारा थ्योरम 1.3 वाला ही क्वेश्चन बन गया। तो देखिए अब इसको कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें भाई, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 2b हो जाएगा। तो किस थ्योरम से, अब थ्योरम की बात करेंगे, थ्योरम 1.2, जहाँ पर हमने पढ़ी थी कि a स्क्वायर अगर कोई किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो a भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यही हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो बस इसी थ्योरम का हमें यूज़ करना है फिर से। तो देखिए a स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है, ठीक है, तो इसका मतलब a भी 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। ये क्या होंगे, ये मल्टीपल हैं यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल मतलब a स्क्वायर 2 का मल्टीपल होगा तो a भी 2 का मल्टीपल होगा। क्योंकि a में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो उस इंटीजर को हमने क्या मान लिया, c मान लिया, ठीक है। तो a की जगह मैं क्या करूँगा, 2c पुट कर दूंगा। तो a की जगह जब मैं 2c पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है, 4c स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर इक्वल टू b। फिर से वही बन गया, b स्क्वायर है ये, है ना। b स्क्वायर अगर 2 का कोई मल्टीपल है, b स्क्वायर अगर 2 का कोई मल्टीपल है तो b भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो साथ में कोई मल्टीपल होगा ही होगा, तभी तो b बनेगा, ठीक है। तो देखिए a और b तो को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर हमें और मिल गया, कौन सा, 2 मिल गया। और जब 2 मिल गया तो क्या ये नंबर आपस में को प्राइम होंगे, आप बोलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब ये को प्राइम नहीं होंगे तो हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत माना था। तो 1/√2 क्या हो जाएगा हमारा, 1/√2 इज़ इर्रेशनल हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। 1/√2 क्या हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल हो जाएगा। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। चलिए भाई, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7√5। 7√5 को और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। तो सेकंड क्या है हमारा, 7√5। इसको क्या करना है हमें, इर्रेशनल प्रूफ करना है। और इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अभी तक जो करते आ रहे हैं अब तो रट गया होगा कि उल्टा मान लेना है, रैशनल मान लेंगे। तो 7√5 को हमने क्या मान लिया, इज रैशनल, ठीक है, रैशनल मान लिया। और रैशनल मानते ही क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना है पूरा, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट
7√5 इज़ रैशनल। ये आपको पूरी लाइन लिखनी है जो मैंने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में लिखी थी, सभी में ये लाइन कॉमन रहेगी, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। चलिए अब देखिए 7√5 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन बी के, क्योंकि क्या है रैशनल है, और ए एंड बी क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। ए और बी क्या हो जाएंगे हमारे, को प्राइम हो जाएंगे। अब देखिए इस 7 को इधर भेज दीजिए, तो √5 इक्वल्स टू ए अपॉन 7b, ए अपॉन 7b, ठीक है। अब देखिए ए और बी तो आपस में को प्राइम है, और को प्राइम है तो मतलब ये जो वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर, ये कैसी होगी हमारी, रैशनल होगी या इंटीजर होगी, या तो कोई सिंगल वैल्यू होगी या अपॉन वाली वैल्यू होगी, मतलब रैशनल होगी या इंटीजर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, √5 हमारा कैसा है, √5 हमारा इर्रेशनल है। आपका होमवर्क है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। √5 कैसा है हमारा, इर्रेशनल है। ये जब इर्रेशनल है, ये रैशनल या इंटीजर वैल्यू है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, आप बोलेंगे ऐसा तो कतई नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या होगा, 7√5 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इर्रेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल हो जाएगा, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें करना है। 2 ही एक्सरसाइज थी, छोटा सा चैप्टर था, आज ये हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ बचती है, उसको और समझ लीजिए, बहुत ही छोटी सी है, बहुत सिंपल है। हमने एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एचसीएफ इंटू एलसीएम एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने क्या किया था, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोग को याद होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पर हमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जिन 2 नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है, तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्या हम इसे 3 नंबर वाले उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर एग्जांपल दिया 6, 8, 10, ये एक मुझे क्या दिया है, एग्जांपल दिया, ठीक है। क्या मैं इनके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ क्या, तो मैंने उस टाइम पे बताया था नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने बताया था मैं इसका फॉर्मूला बताऊँगा, तो आइए चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्या होगा उसका फॉर्मूला। देखिए तो देखिए भाई फॉर्मूला क्या होता है, आपको मान लीजिए कोई नंबर दिए हैं ABC, ये कोई नंबर दिए हैं 3 नंबर, ठीक है। जनरल फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको मान लीजिए एलसीएम निकालना है, तो आप किसका निकालना है, इन तीनों नंबर का। तो ABC इन तीनों का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों नंबर का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आप HCF इंटू ABC, मतलब ABC का HCF और इंटू किससे करेंगे, ABC। 3 नंबर हैं, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और इंटू कीजिए HCF ऑफ ABC, ठीक है। अभी क्या हमें एलसीएम मिल जाएगा, नहीं भाई अभी अधूरा है। अब क्या करेंगे, HCF AB का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके HCF BC का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके HCF किसका निकालेंगे, BC का निकालेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करके HCF निकालेंगे हम AC का, फिर हम मल्टीप्लाई करके इसका निकालेंगे AC का, वो निकालेंगे HCF। तो ये होगा हमारा एलसीएम निकालने का फॉर्मूला 3 नंबर्स के लिए। अगर आपको 3 नंबर्स दिए जाते हैं तो आप कैसे करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, HCF ऑफ ABC, फिर अपॉन में HCF ऑफ AB, HCF ऑफ BC, HCF ऑफ AC, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको एलसीएम ऑफ ABC मिल जाएगा। अगर हम HCF की बात करें तो HCF में भी यही होगा, HCF ऑफ ABC में क्या होगा, यही होगा ABC
इंटू LCM ABC और अपॉन में क्या हो जाएगा LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ AC, LCM ऑफ AC। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको फॉर्मूले से करने से अच्छा है आप किस तरीके से करें, आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर लें, क्योंकि फॉर्मूला रटना ही एक महाभारत का काम है। ठीक है, कठिन काम है इसलिए उसको महाभारत का काम बोलते हैं। तो फॉर्मूला रटना ही हमें, याद करना ही हमें कठिन काम है थोड़ा सा, वैसे याद हो जाएगा, लेकिन आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे उतनी ही देर में, उससे और जल्दी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे तो भाई वो चीज़ आसान है, तो हम इतना लंबा क्यों करना। तो भाई इसलिए हम जिस चीज़ का हम यूज़ नहीं करते, चीज़ें सही हैं आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्या है हमारी टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हम इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते। क्लियर है, तो आई होप आपको आज की क्लास पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जो कि है हमारा चैप्टर 2। ठीक है, तब तक के लिए भाई जय हिंद, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है भाई, जय हिंद।